नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। आज हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पूर्णांक संख्याएं आपको जानकारी है, जैसे प्राकृतिक संख्या की जानकारी है। प्राकृतिक संख्या जो है 1 2 3 1 2 3 से ही स्टार्ट होती है, इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसके बाद और एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इसकी भी जानकारी है आपको। प्राकृतिक संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अर्थात प्राकृतिक संख्या तथा शून्य के मेल से बनी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात पूर्ण संख्या को लिखते समय शून्य से प्रारंभ किया जाता है, और शून्य जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इसकी भी जानकारी आपको है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का बता पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि संख्याएं अनंत होती हैं और पूर्ण संख्याएं असंख्य हैं। अब हम देखते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी संख्याओं को, देखिए यहाँ शून्य है, शून्य से छोटी संख्याओं को बच्चों ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। ये शून्य जो है मूल बिंदु है। पूर्णांक संख्या की परिभाषा देखिए, सभी धनात्मक संख्याओं, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं से बनी संख्या समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इस संख्या रेखा का हमें क्या करना है, ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। ये मूल शून्य जो है ये मूल बिंदु है। और इसके बाद दाहिने तरफ देखिए धनात्मक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये संख्याएं जो हैं अनंत हैं। ये संख्याएं यहाँ अनंत हैं। शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, इसकी जानकारी आपको है। और 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये शून्य जो है सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या है। इसके बाद पूर्णांक संख्या की परिभाषा आपने ध्यान दिया कि सभी धनात्मक संख्याओं, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं से बनी संख्या समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और हम ध्यान देखते हैं कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या यह बता पाना जो है असंभव है। अब संख्या रेखा को हमने देख लिया कि संख्या रेखा पर जिस बिंदु द्वारा शून्य दर्शाया जाता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो ये दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं जो हैं बड़ी होती हैं और बाएं तरफ होने वाली संख्याएं छोटी होती हैं। जैसे देखिए ये दाहिने तरफ 3 है, 3 जो है छोटा है 2 से, 4 छोटा है, 4 जो है बड़ा है 1 से, 0 जो है बड़ा है ऋण 1 से, ऋण 1 बड़ा है ऋण 2 से, ऋण 7 जो है छोटा है 0 से, ऋण 5 जो है छोटा है ऋण 2 से। अर्थात दाहिने तरफ की संख्याएं जो हैं ये संख्या रेखा पर बड़ी होती हैं और बाएं तरफ की संख्याएं हमेशा छोटी होती हैं। तो यहाँ हमें पूर्णांक संख्याओं के बारे में बस इसी को ध्यान रखना है। जैसे देखिए ये 6 जो है छोटा है 7 से, 5 जो है छोटा है 6 से, 1 जो है यह बड़ा है 0 से। अब यहाँ देखिए 0 जो है ये 0 बड़ा है ऋण 1 से, क्योंकि ये दाहिने तरफ है। तो संख्या रेखा पर जिस बिंदु द्वारा संख्या 0 दर्शाई जाती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। और इसी से संबंधित अब कुछ प्रश्न है बच्चों, पूर्णांक संख्याओं से संबंधित प्रश्न है। तो आइए हम उन प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें देखिए है 8 धन 6 है, दोनों धनात्मक संख्याएं हैं। 8 में 6 को जोड़ेंगे, 8 2 10 और 8 6 14 हो गया। यहाँ धनात्मक संख्या 14 हो जा रहा है। अब इस सवाल को देखते हैं। 9 धन कोष्टक में ऋण 3 है, तो यहाँ पहला नियम है कि का को पहले तोड़िए, कोष्टक पहले तोड़ना है। तो कोष्टक तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 9 ऋण में धन का गुणा करेंगे, ऋण में धन का गुणा करने पे ऋण होता है और यहाँ ऋण 3 हो जाएगा। अब ऋण धन 9 में से ऋण 3 को घटाने पर ये धनात्मक संख्या धन 6 आ रहा है। ये इस तरह से ये सवाल हल होगा। और अगला सवाल हम देखते हैं
5 है धन कोष्टक में, ऋण 6 है। इस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोष्टक को तोड़ना होगा। 5 हो गया, धन में ऋण का ये यहाँ गुणा होता है, गुणा करने पर धन में ऋण का गुणा करने पे ऋण हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। इस तरह से 5 ऋण 6 हो गया। अब 5 में से 6 को घटाने पर या 6 में से 5 को घटाने पे ऋण 1 यहाँ उत्तर आता है। इस तरह से 5 में से 6 को हम घटाएंगे, ऋण 6 को घटाने पे अर्थात ये ऋण 6 वाली संख्या बड़ी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं बच्चों, ऋण 7 है और धन 2 है। अब देखिए इसका ऋण 7 में से धन 2 को, इस सवाल को हल करने पर यहाँ ऋण जो है 5 आता है। इस तरह से ये ऋणात्मक संख्या में आ गया। अगला सवाल हम देखते हैं बच्चों किस तरह से हल होगा। अब यहाँ ऋण 8 धन 0 को करना है, तो ऋण 8 और 0 को जोड़ने पर यहाँ ऋण 8 है, ये उत्तर आएगा। इसका ये उत्तर हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं, कोष्टक हमें यहाँ तोड़ना है। ऋण 5 जो है कोष्टक, धन ऋण 2 तो कोष्टक को, ऋण 5 को कोष्टक से बाहर निकालें, ये ऋण 5 हो गया। और ऋण 2 और धन 2 का कोष्टक तोड़ने पर ऋण में धन का गुणा किया जाता है, धन और ऋण का गुणा करने पर ऋण ही आता है, ऋण 2 आ गया ये कोष्टक तोड़ने पर। अब देखते हैं ऋण 5 और ऋण 2 को जोड़ने पर यहाँ ऋण 7 उत्तर आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों पूर्णांक संख्याओं का जोड़ और घटाना आन होने पर इस तरह से सवाल को हम हल करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वह 0 से स्टार्ट होती हैं। तो 0 जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और 1 जो है सबसे छोटी प्रकृत संख्या है। तो प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या, इसके बाद आती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो ये पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं होती हैं और 0 जो है इनका मूल बिंदु होता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से पूर्णांक संख्याओं के दिए गए सवालों को हल करिए, ऋणात्मक और धनात्मक को समझ करके। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।